दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका HW न्यूज में। मैं हूं रविशंकर शर्मा। कोरोना वायरस के संकट काल और बॉर्डर पर चीन से जारी तनातनी के बीच भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही राजनीतिक लड़ाई अब और भी तेज हो गई है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी स्टेट स्थित उनके सरकारी बंगले को छोड़ने का नोटिस मिला है। प्रियंका गांधी को 1 अगस्त तक बंगले को खाली करने का आदेश दिया गया है। इस वीडियो में आप प्रियंका गांधी और उनके बंगले से जुड़े पूरे विवाद को समझेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे पर कितनी आक्रामक है, आप रणदीप सुरजेवाला के इन तेवरों से समझ जाएंगे। देखें। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नफरत की भावना और बदले की नीति कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व से जग जाहिर है। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से कुछ देर पहले मोदी जी ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री और देश के शहीद के परिवार से एसपीजी सिक्योरिटी वापस ले ली। दो बुद्धिमान पूर्व प्रधानमंत्रियों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और एचडी देवेगौड़ा जी की एसपीजी सिक्योरिटी वापस ली, क्योंकि मोदी जी अपने आप को बड़ा दिखाकर सबको नीचा दिखाना चाहते थे। क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व वो सोनिया जी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो या देवेगौड़ा जी हो, बार बार एक फेल सरकार को जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आगाह करते हैं। और मोदी जी, आपका और आदित्यनाथ जी का विचलन भरा तरीका पूरा देश जानता है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और भाजपा की सरकार के कारनामों को बार बार उजागर करती हैं। अब तो सरकार इतनी गिर गई कि प्रियंका गांधी जी के मकान को खाली करवाने का नोटिस दे दिया। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं। ना प्रियंका गांधी और ना कांग्रेस नेतृत्व इस प्रकार के फर्जी नोटिसों से डरने वाला। एक नहीं 100 मकान खाली करवाइए, परंतु इस देश की आवाज बनने से आप हमें रोक नहीं सकते। जनता की पीड़ा को उजागर करने से, एक फेल सरकार को आगाह करने से आप हमें रोक नहीं पाएंगे। हम लगातार जनता की आवाज बन एक भटकी हुई फेल सरकार को आगाह कर रास्ता दिखाते रहेंगे, चाहे एक फेल सरकार कितने भी इस प्रकार के ओछे और कुंठित निर्णय ले ले। यही देश की भी आवाज है और कांग्रेस की भी। दरअसल पिछले साल नवंबर महीने में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में एसपीजी सुरक्षा को लेकर रिव्यू किया था। इसके बाद अगर सिर्फ गांधी परिवार की बात करें तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से एसपीजी कवर वापस ले लिया गया था। अब इन तीनों नेताओं के पास वर्तमान में Z+ सुरक्षा है, वो भी सीआरपीएफ के साथ। प्रियंका गांधी को एसपीजी कवर के प्रोटेक्शन के तहत लोधी स्टेट में एक सरकारी बंगला अलॉट किया गया था, लेकिन अब केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय का कहना है कि चूंकि उनके पास एसपीजी कवर नहीं है, इसलिए प्रियंका गांधी को 1 अगस्त तक बंगला खाली करना होगा। ऐसा न करने पर प्रियंका गांधी को अतिरिक्त किराया चुकाना होगा। सरकार ने अपने इस आदेश में कहा है कि गृह मंत्रालय ने 30 जून के अपने पत्र में सूचित किया है कि प्रियंका गांधी को सीआरपीएफ कवर के साथ Z+ सुरक्षा अखिल भारतीय स्तर पर मुहैया कराई गई है, जिसमें सरकारी आवास के आवंटन या उसे बरकरार रखने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके मद्देनजर वह किसी सरकारी आवास की हकदार नहीं है और उनके आवंटन को डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट ने 1 महीने के अंदर आवास खाली करने के निर्देश के साथ 1 जुलाई 2020 को रद्द कर दिया है। दरअसल बताया जाता है कि प्रियंका गांधी को 21 फरवरी 1997 में लोधी रोड स्थित बंगला अलॉट किया गया था। तब प्रियंका गांधी के पास एसपीजी की सुरक्षा थी। प्रियंका गांधी इस बंगले के लिए 37,000 रुपए प्रति महीने का किराया भी दे रही थी। पीटीआई को एक अधिकारी ने बताया कि साल 2000 में ही ये नियम बना दिया गया था कि जिस व्यक्ति के पास एसपीजी सुरक्षा नहीं है उसे किसी तरह का सरकारी बंगला नहीं दिया जाएगा। पहले तय हुआ था कि इस श्रेणी में बंगले को मार्केट रेट से 50% अधिक के किराए के रूप में दिया जाएगा,
लेकिन बाद में इसे 30% तक कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से सरकार के इस फैसले को बदले की कार्रवाई बताया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, जिसमें वे कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी लगातार केंद्र सरकार और यूपी की सरकार पर निशाना साध रही हैं। इसी वजह से मोदी सरकार ने बदले के रूप में यह फैसला लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इस फैसले को वापस लेने को कहा है। तो वहीं दूसरी ओर अब यह भी खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी लखनऊ शिफ्ट हो सकती हैं इस बंगले को खाली करने के बाद, क्योंकि आने वाले समय में यानी कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अभी से तैयारी में जुटी हुई है और खुद प्रियंका गांधी भी इन दिनों उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आ रही हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी का लखनऊ में शिफ्ट होना कांग्रेस की रणनीति में काफी अहम साबित हो सकता है। आपको बता दें कि एसपीजी सुरक्षा कवर के बदले तीनों नेताओं यानी कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जो Z+ कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था है वह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF के जिम्मे आता है। यही नहीं, सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एसपीजी सुरक्षा कवर भी वापस ले लिया था। मौजूदा वक्त में एसपीजी कमांडोज केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ही तैनात हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताइए। नमस्कार। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।